जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आपने कहा था गुरुपा, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मैं करने जा रही हूँ। अभी सुबह के 4:25 हो रहा। मैं एक भी शुक्राना सत्संग शायद मॉर्निंग में नहीं कर पाई हूँ। शायद से एक करीबी हूँ, एक दो। गुरुपा, आपने मेरे ऊपर इतना इतना मेरा बचाव करते रहे गुरुपा। संगत जी, मैं कृपया गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, जो दिया आपने दिया, जो है आपसे है। हमारी दुनिया पूरी आपसे है। हाँ, ये आपकी बेटी डरपोक बहुत है। कुछ भी करने से पहले अपने पाँव पीछे खींच लेती है। इसके लिए मुझे क्षमा करे गुरुपा। मुझे नहीं पता था गुरुपा कि मैं आपको इतने कष्ट दे रही हूँ। आप जो भी बता रहे हैं मैं ही कर रही हूँ और मैं अपने पैर पीछे खींच ले रही हूँ और इस वजह से आपको अब मेरे कष्ट लेने पड़ रहा। मैंने संगत जी सपने में देखा आज, अभी तुरंत जस्ट अभी मैं उठी हूँ। ये मेरा 14 शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने कहा था 7 सत्संग 7 डेज का शुक्राना करो। मैंने संगत जी दूसरे नंबर पे शुक्राना सत्संग शेयर किया था डिवाइन वर्ल्ड, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पे ही। वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, शायद बंद पड़ गया है व्हाट्सएप उनका। सॉरी संगत जी। गुरुजी ने कहा कि तुम मॉर्निंग में करो, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी। हाँ, मैं जानती हूँ उस गुरुपा, आप हमारे ऊपर बहुत मेहर कर रहे हैं। मेरे सारे कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हैं।
मैंने सपने में देखा, मैंने सपने में ये देखा गुरुपा कि आपने, मैंने सपने में ये देखा संगत जी कि गुरुपा ने हमारे कष्ट कैसे ले रहे हैं। गुरुपा ने सपने में मुझे दिखाया कि मैं अपनी फैमिली में हूँ और मेरी नई नई शादी हुई है, ऐसे ही कुछ देख रही हूँ, पता नहीं क्या देख। फिर घर परिवार जैसे है वैसे ही देखे, पर इतना मुझे याद है कि मैंने ये देखा कि मेरा बेटा कहीं जा रहा है न क्या, जस्ट हम लोग से बोल के निकला ही है और एक मेरी बेटी चिल्लाती है कि मम्मी भैया भी तुरंत निकला, देखो एक्सीडेंट होने का आवाज़ आया, एक्सीडेंट हुआ है, किसी का हल्ला हो रहा है। हम लोग दौड़ के रोड पे गए तो वहाँ पता नहीं क्या देखा मैंने, मेरा बेटा तो बच गया, कुछ और चीज़ उसके नीचे। वो बोला कि मैं बच गया मम्मी। हम इसके पाप मेरे अंकल जी भी दौड़ के गए, हम दोनों, यहाँ तक कि मेरी बेटी, तीनों दौड़ के गए, देखे तो देखे बच गया। हम सपने में गुरु, मैं बोली गुरुजी ने बचा लिया, गुरुजी ने बचा लिया। उसके बाद संगत जी मैं ये देख रही, मैं चली जा रही हूँ और कोई गाड़ी आई और गाड़ी मुझे उड़ाना चाह रही है। मैं पता नहीं मंत्र जाप करी कि जय गुरु जी बोल रही हूँ करके, मैं उस गाड़ी के ऊपर उड़ के इस तरफ उड़ के बच गई। गाड़ी जैसे एक्सीडेंट करने वाली, छूने वाली, और मैं उड़ रही हूँ और उस पर टच नहीं हो रही हूँ। ये सारा कुछ मैंने देखा गुरुजी, ये सब आपने ही किया है, आपने हम दोनों को बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तब मुझे पता चला क्या, और आपने कहा एक सत्संग सुनने के लिए। वो सत्संग अभी मैं पूरा सुनी भी नहीं हूँ संगत जी, अभी पूरा नहीं सुनी थी, थोड़ा सुनी थी। उसमें गुरु जी के बारे में वो आंटी बोल रही थी कि इतने दुख तकलीफ सहने पे भी वो आंटी ऑफ नहीं कर रही थी, अब सारे काम कर रही थी, अंदर बाहर सब कर रही थी। और गुरु जी का बोल कह रही थी, गुरुपा आप अपने ऊपर कष्ट मत लो, जब हमें 10% कष्ट इतने तकलीफ देते हैं तो आपको 90% कितने तकलीफ देते हैं। बात तो सही है संगत जी, हमारे गुरुपा हम पे इतनी मेहरबानी करते हैं, अपने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हमें क्षमा करें गुरुपा, हम हमसे विनम्र निवेदन है, हमें क्षमा करें। संगत जी गुरुपा ने शुक्रवार को मुझे, मैं बैठी थी और मैं फ़ोन चला रही थी, फ़ोन में मैसेज आया, पुत्र चिंता न कर, मैं तेरे नाल हूँ, तेरे ही कमरे में कुर्सी पे बैठा हूँ। मैंने देखा कमरा में तो कुर्सी खाली है, लेकिन एक कुर्सी पर मेरा बेटा बैठा हुआ था। तुझे जो कहना है मुझसे कह। मुझे लगा संगत जी शायद वो ये बोले, मेरे बेटे के रूप में गुरुपा बैठे थे और उनका कहना था जो कहना है मुझसे कह। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि इस बात के लिए मैं बहुत परेशान होती हूँ कि मैं किसी से कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कहाँ कहूँ। और गुरुपा बार बार बोलते अपने मंदिर के सामने बैठ पुत्र, और वहाँ पे बैठ कर मेरे सुख मुझसे बातें कर, मेरे स्वरूप नाल बातें कर, मैं जवाब दूंगा। मैं अभी लग संगत जी, मुझे लगता है शायद मैं गुरुपा से पूरी तरह से नहीं जुड़ी, तभी तो मैं गुरुपा को ढूंढती रहती। वो तो सबके दिल के अंदर है, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए मुझे। गुरुपा शायद वही विद्वान है, शायद भी नहीं, वही विद्वान है। वो बोलते मुझे ढूंढ, मैं तेरे अंग संग हूँ।
आपकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके कितने भी शुक्राना करूं मैं कम है। मैं तो शुक्राना भी करती हूँ, वो पहुंचता भी नहीं है गुरुपा। आपको लगता है कि आपकी बेटी शुक्राना नहीं करती है, मैं तो पर डे शुक्राना कर रही हूँ। लेकिन वो शुक्राना ये आपके मेहर के आगे कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरुपा ने कल मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें ब्लैक मैजिक का सत्संग था, जिसमें मुझे गुरुपा ने ये सुनवाया कि बेटा तेरे कमरे में कोने में चावल, और चावल के लिए ही कहे कि चावल है उसे ले जाके फेंक। जैसे कहे वैसे मैं सोची चावल कहाँ पे मैं ढूंढूं पहले। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने किचन के कोने में एक बाल्टी रखा है। उस बाल्टी के अंदर मेरी सासू माँ ने चावल दिए थे, जो सारे चावल तो खत्म हो गए थे, लेकिन एक मुट्ठी जैसा पन्नी में बांध के मैंने छोड़ दिया था। मेरी एक गंदी आदत थी संगत जी, मैं कच्चे चावल बहुत खा जाती थी। गुरुपा मुझे क्षमा करें, ये मेरे से बॉडी को बहुत नुकसान करती होगी। अब वो चावल भी जो संगत जी गुरुपा ने फेंकने के, वो सारे चावल मैंने ही कच्चे खाए थे। तब मुझे लगा कि ये मेरी बॉडी को क्या किए होंगे, सारे गुरुपा ने मेरे कष्ट दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। फिर मैं उसे ली, निकाली, उसके अंदर एक मुकाम रखे थे, कहाँ का प्रसाद था पता नहीं, पर प्रसाद था बंधा हुआ रखा। कई दिन से कोई दे के गई थी बगल के लेडी, मुझे याद है बगल की थी, तो मैं उसी में डाल दी थी क्योंकि मेरा मन नहीं करता था। तभी कहीं का कुछ प्रसाद वरसाद खाने का मन थोड़ा उखड़ गया था उन लोगों से। असंगत जी, सपने में मैंने उनके परिवार भी देखे, दोनों बहुओं को देखा। मैं सोच में पड़ गई कि ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हीं को देखा शायद, तो मैं जल्दी से उसको ली और अपने जीने पे गई, जाके उस पन्नी को बाहर फेंकी। और उधर गुरुपा मोर रूप में कल इतना चिल्लाए संगत जी, फ्राइडे को इतना आवाज़, मोर की आवाज़। पूरी दोपहर जब मैं नहा के निकली तब से आवाज़ आते आते 5-4 बजे तक, जब तक मैंने वो फेंका तब तक आवाज़ आती ही रही। उसके बाद भी थोड़ा देर बाद फिर आई, लेकिन उस तक तो कंटिन्यू आ रही थी मोर की आवाज़। संगत जी, गुरुपा के कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि गुरुपा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, या वो जो भी बोल रहे वो ना करे, कुछ नहीं होएगा। अगर ना करे तो बहुत बड़ी आफत है, और वो आफत सारे गुरुपा के ऊपर जाएगी, क्योंकि वो तो हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे। हम तो शांत वो, क्योंकि उन्होंने हम मेरे ख्याल रखने का वादा जो किया कि हम आपके ख्याल रखेंगे, सारे संकट अपने ऊपर ले लेंगे। उन्हें कितना कष्ट होगा ये सुन के मुझे अब बुरा लग रहा, क्योंकि मुझे बाहर जाने के लिए अब कहते हैं ना पीपल में जल दे जाके, और मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि मैंने यहाँ कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे लगता है कीचड़ उचड़ में फांग के जा नहीं पाऊंगी, फिर मैं कैसे जाऊँगा। प्लस ये भी सोचती हूँ कि अगल बगल के लोग हैं, सब देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या क्या करती है। अब मैं कुछ सोच वोच के और नहीं जाती हूँ। अब कोई साथ भी नहीं रहता जिसको लेके जाऊँ, मुझे पता भी नहीं है पीपल का पेड़ कहाँ है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर के पीछे है, लेकिन मैं बेटा से बोली घर के पीछे पेड़ है, तो वो बोलता नहीं नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आया, बोला नाले पे, अब मम्मी नाले पे जाना पड़ेगा आपको। फिर मैं छोड़ दिए।
संगत जी, गुरुपा इतना वहर कर रहे हैं, हम उन्हें कितना कष्ट दे रहे हैं। मैं तो चैन से सो गई, लेकिन सपने में सारे कष्ट तो गुरुपा ने काटे। उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। मुझे क्षमा करे गुरुपा, आपकी बेटी इतनी कमजोर, एक जरा भी इसके अंदर मुझे मेरे अंदर साहस नहीं, हिम्मत नहीं। कृपया ये सब मुझे प्रदान करे गुरुपा, जो मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने शुरू से संगत जी कभी अंदर बाहर उतना नहीं किया बेझिझक। हाँ, पढ़ाई लिखाई करने के लिए अंदर बाहर किया, लेकिन ऐसे कोई पर्सनली काम कर पहले मैं करती थी, पर पता नहीं जब मैं यंग एज में आई तो मैं नहीं करने लगी बिल्कुल भी। हाँ, झिझक हो गई थी क्योंकि मेरे पाँव में दर्द रहता था। मैं जब चलती थी तो अगल बगल के सब बोलते थे कि क्यों लंगड़ा के चल रही है। तो मुझे बहुत दुख होता था अंदर से कि मैं इस तरह मैं बाहर जाऊंगी फिर कोई टोकेंगे, और इस वजह से मेरे अंदर अंदर ये बात रहती चली गई कि मैं बाहर निकलूँ ही ना। और मैं बाहर अपने को घर ही में कैद कर ली, घर ही में रहने लगी। सबको सभी जगह जाते हैं, लेकिन मैं मना कर देती, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर ही में रहूंगी। लोगों की बातें सुन के मुझे बहुत दुख होता था संगत जी, और हमेशा सब बोलते ही थे, घर ही में सभी लोग बोलते थे मुझे, शुक्राना गुरु बाप, आप मेरे बचपन से ही सहयोग करते आए हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं डाला मेरे अंदर। मुझे इन सब से लड़ने की हिम्मत दो गुरुपा। आप जो मुझसे करवाना चाहते हैं मैं सब कुछ कर पाऊँ, इसके लिए आप मुझे हिम्मत दो गुरुपा, साहस दो गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा, आपका ये मंत्र इतना चमत्कारी है, उसका कोई हिसाब नहीं। मैं जब भी इस मंत्र का जाप करती हूँ संगत जी, कोई भी तकलीफ रहती है वो टल जाती है। मैंने अपने अंकल जी को, गुरुपा ने कहा था कि बेटा तुम शनिवार तक, तुम्हारा मतलब बहुत भारी है, हम सब तो घर ही में रहते हैं, मेरे अंकल जी बाहर जाते हैं, पर वो जब निकलते हैं संगत जी तब मैं गुरुपा का ये मंत्र जाप करके और महामृत्युंजय का मंत्र जाप करती हूँ। हमेशा कहती गुरुपा इनके अंग संग रहना। और मुझे पता भी है जब ये जाते हैं ना संगत जी, जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तभी की बात है, जब भी ये निकलते थे मेरी मन की आस्था दौड़ के जाके अपने हस्बैंड के देखती रहती थी पीछे से। मुझे ऐसा अनुभव होता था कि बाइक तो ये चला रहे हैं, पीछे महादेव बैठे हैं इनके संग संग। मैं हमेशा यही देखती थी और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती थी और ये निकलते थे। एक दिन की बात है संगत जी, जिस दिन ना शायद हम दोनों में बहुत अनबन हुई पड़ी थी, तो मैं गुस्से से बोली मैं निकल जा रही हूँ कहीं भी। मैं घर छोड़ के निकल गई, थोड़ा दूर चली ही थी। ये तो मुझे लेने नहीं आया, लेकिन मेरा बेटा दौड़ के आया और मैं घर आ गई। और इन्हें उस टाइम ड्यूटी जाना था। ये ड्यूटी के निकले, रास्ते में बेशक मुझसे मिले, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले और बाइक आगे लेके अपने चलते चले। ड्यूटी पहुँचे किसी तरह, तो मुझे कॉल किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं इतना घबरा गई संकट जी। फिर तभी मैंने गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो मुझे ध्यान आया कि शायद मैं, जब इन्होंने फ़ोन करके बताया एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संगत जी
इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। हल्का सा चोट लगा था, बिल्कुल हल्का सा, जैसे कि जैसे ठोकर वगैरह लग जाती, और कुछ नहीं हुआ था। जब इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे तो जान ही निकल गया। फिर मैं वीडियो कॉलिंग करके देखी, मुझे लगा झूठ बोल रहा है, लेकिन गाड़ी में इतनी चोट लगी थी कि मुझे लगा जब गाड़ी को इतनी लगी है, आपको बिल्कुल नहीं लगी। ये मेरे महादेव ने ही बचाया, मेरे भगवान ने ही बचाया। मैं ये सोची, और पर ये मैं सोची कि देखो, मैं जिस दिन मैं अपने खड़ी रहती हूँ द्वार पे और ये जाते हैं, तो मैं शायद भगवान का विनती जो करती हूँ वो मेरे ईश्वर सुनते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। आज मैं नहीं थी तो इनका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप घर छोड़ के निकल गए थे, ये टेंशन में हो गया। ये सब बातें मुझे बहुत झकझोरती थी पहले का संगत जी। गुरुपा के मेहर की कितने भी कहते जाओ, शुक्राना करते जाओ, सभी का मैं शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे शुक्राना को कबूल करे मेरे मालिक, मेरे पा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने स्वप्न में मुझे सिर्फ मेरे ससुराल वाले, मेरी सासू माँ ये दिखाए। कल आपने बताया भी एक सत्संग में कि वो बहरूपिया तो तुम्हारी सास है बेटा, तुम्हारी सास ही है जो इतना कुछ कर रही है। मुझे भी ख्याल आया संगत जी कि मेरी सास पहले मेरे को बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो मुझे कुछ ना कुछ भेजती ही रहती है, कुछ ना कुछ, कभी खाने का, कभी पहनने का। अब मुझे सब समझ आ रहा है संगत जी कि ये सब गुरुपा कहते तो कितनी भोली है बेटा, इतना भोला बन के इंसान की जिंदगी नहीं कटती, समझती नहीं है बिल्कुल भी है। थोड़ा समझा कर, बात तो सही है गुरुपा, मैं सबको अपनी तरह समझती हूँ कि वो सुधरना चाहते तो मैं सुधरने दे रही, लेकिन मुझे क्या पता कि वो इतना कुछ भेज भेज के उसके साथ मेरे साथ क्या क्या कर रही है। संगत जी, गुरुपा ने मेरी आंखें खोली कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सब सोचती थी कि जो हो रहा है शायद मेरे कर्मों का खाता है जो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ईश्वर ईश्वर उसमें मेरी मदद करती है। शायद ये भी सही है, कर्मों का ही खाता है। जो हम कर्म करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप ये फल है। जय गुरु जी। मैं आपका मंत्र जाप करके सत्संग को यहीं पे, क्या कहूँ संगत जी, विराम करती हूँ। मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग में फिर लौटूंगी गुरुपा का शुक्राना करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा शुक्राना स्वीकार करें। कुछ त्रुटि हो गुरुपा तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, अपनी बच्ची को क्षमा करें, मेरे मालिक क्षमा करें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करने जा रही हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते करते हम अपने जीवन को पता नहीं हम कितना अपने आप को धन्य समझते हैं, कितना भाग्यशाली समझते हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ लोटा ब्लेस किया। संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं वो लोटा जब लेके आई, उस लोटे में मैंने जल भर के गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे रखा, तो अगले दिन उसमें त्रिशूल बना और बटरफ्लाई। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी। उससे अगले दिन फिर उसमें ओम बना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हमें भर भर के दी। अब मैं उस लोटे में रोज गुरुजी के सामने जल भरती हूँ और अगले दिन सुबह हम उस जल को पीते हैं। मेरी जो बीमारी थी हाइपर थायराइड, गुरुजी ने उसमें बहुत आराम दिया है, बहुत आराम दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, जो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। मेरा दूसरा सत्संग है कि एक दिन मुझे मैसेज आया कि अपने पति को जल प्रसाद पिला, उसके शरीर में बीमारी है, पनप रही है। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे पिलाऊं, वो तो गुड़गांव में है, गुड़गांव में वो मेरे बेटे के पास रह रहे हैं आजकल। तो उसी दिन मुझे रात को मेरे हस्बैंड ने शाम के समय वीडियो कॉल किया और मुझे दिखाया कि वो एक पंडाल में थे गणेश जी के। तो बोले यहाँ गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है और फंक्शन हो रहा है गुरु जी का। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल में दिखाया। मैंने कहा ये फंक्शन, ये सत्संग है। और मैंने कहा इसमें लंगर प्रसाद और जल प्रसाद जरूर लेना। बोले हाँ, हमने ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी ने उनको वहाँ बैठे उनके घर के पास उनको लंगर प्रसाद और जल प्रसाद दिलवाया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो हमारी बात मिनटों में सुन लेते हैं। मैं इतना खुश हुई, इतना खुशी, और मैंने गुरुजी को इतना थैंक्स किया, इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने मेरे पति अंकल को जल प्रसाद और लंगर प्रसाद वहीं बैठे खिलवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा तीसरा सत्संग ये है कि मैं काफ़ी दिन से जब बीमार चल रही थी तो मैं कहीं जा नहीं पा रही थी। अब मैंने कि मेरे घर के पास एक आंटी रहती हैं जो हर महीने गुरुजी का सत्संग करती हैं। मैंने ग्रुप में सर्च करना शुरू किया कि इस महीने सत्संग हुआ या नहीं, या कब हो रहा है। बहुत दिन हो गए, मेरा बहुत मन कर रहा था। वो कीर्तन भी कराती हैं, सावन में उन्होंने कीर्तन कराए थे हर सोमवार को। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं वहाँ जाऊँ और कीर्तन या सत्संग में जाऊँ। उसी दिन सुबह जब मैं फ्री हुई, मैंने फ़ोन ओपन किया तो सबसे पहले मुझे उन्हीं का मैसेज दिखाई दिया। उन्होंने पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया हुआ था कि कल सुबह 11 से 1 बजे गणेश विसर्जन का कीर्तन है, कंफर्म योर प्रेजेंस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश कि गुरुजी ने मुझे कीर्तन में बुलवा लिया। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे कृपा करते हैं और हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। अगले दिन मैं गई कीर्तन में, वहाँ इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना भजन कीर्तन हुए, इतने डांस हुए, फिर गणेश जी का विसर्जन हुआ, फिर हमें
लंगर प्रसाद मिला, बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। और आते हुए जब वो विसर्जन हुआ, फूलों से गणेश जी पे वर्षा की गई, तो वो 3-4 फूल के पेटल्स गुलाब के मेरे गले पे चिपक गए। मैंने घर आके देखा, मेरे गले पे जहाँ वो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पे फूल चिपके हुए थे। मैंने कहा ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश। गुरुजी ऐसे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं इसी सत्संग के साथ अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। और जय गुरु जी मेरे गुरु जी को। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका मैसेज आया था, मेरी बेटी नसीब वालों को मिलता है ये जो मैं तुझे दे रहा हूँ। तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होना था। आज से उसकी शुरुआत हो चुकी, 1 तारीख से। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर आपका फिर मैसेज आया गुरुपा कि बेटी तेरे घर में एक साया है और तुझे सचेत कर रहा हूँ। अगले 3 दिन भारी हैं। सत्संग अनदेखा न करना, पछताएगी। सतर्क हो जा, तेरे पति के ऊपर तेरे रिश्तेदार तेरे तुझसे बहुत जलते हैं। ब्लैक मैजिक कराया गया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बताने के लिए गुरुपा। लेकिन आप तो मुझे पिछले 3-4 दिनों से इतनी सत्संग सुनवा रहे हो, इतनी सत्संग सुनवा रहे हो। मैंने आपको पहले सत्संग में भी अरदास करी थी कि गुरुपा मेरे हस्बैंड के ऊपर से ये ब्लैक मैजिक और ये जो भी साया है हमारे घर में, इसको हटा दीजिए गुरुपा, जड़ से उखाड़ दीजिए। और अगले पल फिर आपका मैसेज भी आया था मेरे पास कि मैं इसको जड़ से उखाड़ दूंगा, तू ये सत्संग सुन। तो गुरुपा, बस मेरी आपसे अरदास है गुरुपा कि जो भी मेरे अंकल जी के ऊपर साया है या जो हमारे घर के ऊपर साया है, ये जो आप बुरी आत्मा है, ये ब्लैक मैजिक है जो मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा, मेरे घर परिवार को भी नहीं छोड़ रहा है गुरुपा, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर दीजिए, जड़ से ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। हम अब बहुत बहुत परेशान हो चुके हैं गुरुपा। और जो लोग ये सब कर रहे हैं गुरुपा, उनको हमारे सामने लाइए। मैं कब से आपसे कह रही हूँ, मेरे घर वालों को उनका चेहरा दिखाइए गुरुपा, और उनको इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि वो ये सब ना करें। और उनको आप अपनी संगत बना लीजिए गुरुपा, ताकि वो और किसी के साथ ये सब ना कर सके जो हम झेल रहे हैं। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और गुरुपा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक मैसेज और दिया था, तेरे घर में 2-3 दिन एक खतरा तेरे घर पर मंडरा रहा है, मेरी वजह से ही तू सुरक्षित है। तेरा परिवार और तेरी बेटी पर संकट था, इसलिए मैंने ये किया। तेरे परिवार का कान भी गर्म नहीं होगा, कुछ होना तो बहुत दूर की बात है। ये तूने गलत किया कुड़िए, अपनी इन चीज़ों की को छोड़ दे। तेरी बेटी की मदद के लिए मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा,
आपका एक मैसेज और आया था, बेटी एक बहुत बड़ा अ, बेटी एक बहुत बड़ा संकट तेरे परिवार पर आने वाला था, पर तेरे शुक्राना और तेरी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए वह मैंने राशन कार्ड डाल देता, तेरे घर तक आने ही नहीं दिया। तो कर शुक्राना कर लिया कर बेटा, दिल खोल के। तो मेरे गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आप मेरे परिवार की इतनी रक्षा कर रहे हैं मेरे गुरुपा। लेकिन आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है गुरुपा कि वो हर पल पल घबराती है गुरुपा। उसके अंकल जी दिन पे दिन ना किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी से बोल रहे हैं गुरुपा, ना अपने माँ बाप से बोल रहे हैं, और घर में चुपचाप रहते हैं। और अब आज तो उन्होंने अपने पापा के साथ भी बड़ी अजीब सी व्यवहार किया गुरुपा। उन्होंने उनको बोला कि वो वो अपनी शुगर टेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने उनके हाथ में से वो मशीन छीन ली और कहा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। तो गुरुपा वो उनके इस व्यवहार से बहुत बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। आज उन्होंने खाना तक भी नहीं खाया। तो गुरुपा मैं आपसे यही चाहती हूँ गुरुपा कि आप, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन गुरुपा आप इस परीक्षा को यहीं ख़त्म कर दो। पता नहीं और आप कितनी मेरे अपनी बच्ची की परीक्षा लोगे गुरुपा। आप ही समझाते हो ना कि बड़े लोगों को पूजा करो। तो गुरुपा जितना हमारे से होता है गुरुपा, वो लोग तो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मैं गलत हूँ, मैं उनको घर से बाहर निकालना चाहती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी, आपको तो पता होगा ना, पर क्या आपकी बेटी आ, उनके अपने वो भी मेरे माँ बाप ही हैं, लेकिन वो उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा गुरुपा। तो गुरुपा उनके मन में से ये सब बाहर निकालिए गुरुपा, बहुत मैल है उनके प्रति मेरे मन में। तो गुरुपा इसमें बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो गुरुपा आप उनके मन में से ये भांडा निकालिए और उनको भी अपनी संगत बनाइए गुरुपा, बस गुरुपा। और मैं आपसे और तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा तेरी तेरी इनकम बढ़ने वाली है गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने उस दिन आपसे कहा था ना गुरुपा, और आपका भी अगले पल मैसेज आया था, अब मेरी ब्लेसिंग में तुझे मेरी ब्लेसिंग हर जगह दिखेंगी। तो गुरुपा आज भी आपका ही भेजा हुआ बंदा था जो एक साथ 6 सेट लेके गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा एक मैसेज और आया था अभी अभी शाम को, भी मैं सत्संग सुन रही थी, बेटी तेरे घर में एक साया है, तुझे सचेत कर रहा हूँ, अगले 3 दिन भारी हैं। तो गुरुपा ये साये को हटाइए गुरुपा। मैं सच्चे दिल से आपसे अरदास कर रही हूँ। और गुरुपा फिर आपका आप मैं सुबह से ही सत्संग सुनना शुरू कर देती हूँ आपके। तो गुरुपा उसमें भी एक मैसेज आया, तेरा जानलेवा ब्लैक मैजिक मैं निकालने आ रहा हूँ, बस ये 2 काम करके रख, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गुरुपा मुझे तो समझ ही नहीं आया कौन से 2 काम करके रखूँ, आप मुझे बताना गुरुपा। और वो तेरे होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो तुझे ही नहीं पता। कुड़िए तेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी सत्संग है, तेरे बच्चे के सारे कष्ट काट रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के कष्ट काटने के लिए। और बहुत भयंकर कष्ट आया था जो आज जो वो आज मैंने जड़ से उखाड़ दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, आप हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। हर रोज़ हर पल आपने इतना पहरा बिठा रखा है, मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई सुबह ही जब मैं बाहर आती हूँ गुरुपा और मुझे बटरफ्लाई दिखना शुरू हो जाती है, तभी समझ जाती हूँ मेरे गुरुजी ने अपना पहरा बिठा रखा है। कभी कोई चोले में दिखती है, कभी कोई चोले में दिखती है। तो गुरुपा मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, आप मेरे अंग संग रहते हो, मेरी इतनी रक्षा करते हो, मेरे बच्चों की इतनी रक्षा करते हो। अनंतम 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 करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा।
बस अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर ऐसे ही बरसाते रहना। और आप मुझे कहते रहते हो मैं तो तेरे मंदिर में बैठा हूँ गुरुपा। अभी अभी आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया गुरुपा। मैं आज आपसे यही कहती हूँ कि गुरुपा, जो भी हमारे घर में वो आप मुझे गणेश जी और वो मोर वाली पेंटिंग बोल रहे हो गुरुपा, आप उनको वहीं की वहीं या तो उनका शीशा चटकाओ गुरुपा। अपनी आप ना कोई प्रेजेंस दो कि ये घर से ये वाली तस्वीरें बाहर निकाल गुरुपा। मैं अपने आप से नहीं कर सकती गुरुपा। मेरी सास ऐसा होने नहीं देगी। सास क्या नहीं होने देगी, जो भी वो नेगेटिविटी है वो ऐसा होने ही नहीं दे रही। और आप बार बार मुझे संकेत दे रहे हो तेरे अंदर बीमारी है गुरुपा, उसको भी काटना गुरुपा। और आपने मेरे ऊपर आने से पहले ही इतनी विपदाएं टाल दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बरसाते रहिए और जल्दी से जल्दी ये ब्लैक मैजिक और ये साया ये सब चीज़ें हटा दीजिए गुरुपा। अब हमें बस आप हमारे साथ हो ना, तो हमें और किसी मुझे तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है गुरुपा। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ रहो, आप हमारे अंग संग रहो, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बस गुरुपा। और गुरुपा, बस मैं आपसे यही बोलती हूँ कि हमारे ऊपर से ये दुख के बादल हटाइए और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, उनके हमेशा उनके अंग संग रहिएगा गुरुपा। और हमें अपने बड़े मंदिर जल्दी से बुलाइए मेरे गुरुपा, मेरे अंकल जी को भी। और आपका एक मैसेज, और आपने अभी कल मेरा सत्संग शेयर किए करवाया, मुझे दो दो ब्लेसिंग दी गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।